चलिए आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं तो हड़प्पा सभ्यता का तीसरा वीडियो हम लोग बना रहे हैं, ठीक ना। तो हम लोग अभी तक खोज देख चुके हैं। अब उस वहाँ का क्या देखेंगे, नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना उस समय की कैसी योजना थी, नगरीय योजना उनकी। हड़प्पा सभ्यता अपने शहरी स्वरूप और नगरीय योजनाओं व व्यवस्था की परिष्कृत समझ के लिए जानी जाती है। ज़्यादातर हड़प्पा के नगर 2 भागों में विभाजित थे। मतलब कि आप देख सकते हैं उसमें कि उस समय की सभ्यता जो शहरी स्वरूप में रहती थी नगरीय योजनाओं में, और वहाँ अधिकतर ज़्यादातर नगर जो थे वो 2 भागों में थे। पहला भाग था दुर्ग, उठा हुआ हिस्सा, ठीक? उठा हुआ हिस्सा। यह हिस्सा छोटे क्षेत्र को घेरता था और अक्सर नगर के पश्चिम ओर स्थित होता था। नगर के शासक यहाँ रहते थे। इसके अलावा यहाँ सार्वजनिक इमारतें, भंडार घर और महत्वपूर्ण कार्यशालाएं भी होती थी। ये पहला भाग हो गया। दूसरा भाग निचला हिस्सा। नगर के इस हिस्से में आम जनता रहती थी और अपनी आजीविका काम धंधे चलाती थी। ठीक उसी तरह जिस प्रकार इस समय हम लोगों का चलता है, जो संसद भवन है तो दिल्ली में है, वो पहाड़ी पर है, रायसीना की पहाड़ी पर, ठीक ना। तो ये चीज़ मतलब इस उठे हुए हिस्सा को मान सकते हैं, और निचला हिस्सा जिसमें हम लोग रहते हैं। तो इसी प्रकार हड़प्पा की सभ्यता भी के 2 प्रकार की रहती थी। ज़्यादातर लोग क्या थे, मतलब जो उसमें के प्रशासक थे, नगर के शासक, तो उस समय शासक थे, अब तो हमारे यहाँ लोकतंत्र है। तो हम लोगों के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये लोगों का निवास स्थान, मतलब निवास क्या, घर नहीं, मतलब जब कार्यरत रहते हैं तो कहाँ रहते हैं, ऊँचे स्थानों में। ऊँचे स्थानों का मतलब हम लोगों का संसद भवन। तो उस समय के लोग कहाँ रहते थे, उठे हुए हिस्सा, जो कि उन लोगों का दुर्ग बोला जाता था, और निचले हिस्से में जनता उनकी रहती थी, आम जनता, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हड़प्पा नगर योजना के विशिष्ट पहलू इस प्रकार थे। सड़कें चौड़ी थी, मुख्य सड़क 10 मीटर थी। उस समय की सड़कें बहुत चौड़ी रहती थी, 10 मीटर चौड़ी होती थी, और नगर को आयताकार व चौकोर खंडों में बाँटती थी। कुछ-कुछ अंतराल पर रोशनी के लिए लैंप पोस्ट लगाए गए थे। वे लोग उत्तम गुणवत्ता की पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे। मतलब हड़प्पा कालीन लोग ईंटों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। करते थे, जिनकी अद्भुत विशेषता उनकी मोटाई, चौड़ाई और लंबाई का समान अनुपात 1:2:4 था। यह हड़प्पा के सभी भवनों में देखने को मिलती है। साथ ही उतना ही अनोखा ईंटों के औसत माप में एकरूपता थी, जो कि घरों के लिए 7 गुणे 14 गुणे 28 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर, और नगर की दीवार के लिए 10 गुणे 20 गुणे 40 सेंटीमीटर। मतलब घर जो बनाते थे तो घरों के लिए जो ईंट का माप होता था 7 गुणे 14 गुणे 28, और नगर की जो दीवार होती थी उसका 10 गुणे 20 गुणे 40 सेंटीमीटर रहती थी, ठीक। अब अगला देखिए, उनकी जल निकासी व्यवस्था। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो अपना जल निकासी का व्यवस्था करते हैं, उसी तरह वो लोग भी करते थे। उनकी जल निकासी व्यवस्था शानदार थी। नालियाँ, गारे, चूने व जिप्सम की बनी होती थी, और उन्हें ढकने व आसानी से साफ करने के लिए ईंटों व पत्थरों के बड़े-बड़े टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। वो व्यवस्था आज हम लोग भी अपनाते हैं कि ब जो नालियाँ होती है उसको पत्थर, मतलब सीमेंट और बालू, गिट्टी का, कंक्रीट का बना करके ढकने के लिए यूज़ करते हैं। तीसरा, ज़्यादातर घर 2 या 2 से अधिक मंजिले होते थे। हालाँकि वे मकान आकार में एक जैसे नहीं होते थे, फिर भी उनमें एकरूपता थी। कोई भी खिड़की सड़क की ओर नहीं खुलती थी। मतलब कोई भी खिड़की जो घर का होता था वो सड़क की ओर नहीं खुलती थी, और स्नानागार के फर्श पक्की ईंटों के बनते थे। कुछ घरों में अपने कुएँ भी होते थे। मतलब ये सारी चीज़ आपको हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना वाली व्यवस्था में मिलता है देखने को। तो उस समय इस तरह की व्यवस्थाएँ थी जो खुदाई में मिली थी। ठीक है? चलिए आगे थोड़ा-सा और देख लेते हैं। ये निचले हिस्से का कुछ भाग है। नगर योजना आमतौर पर ग्रिड स्वरूप, मतलब एक पैटर्न पर पालन करती थी। सड़कें उत्तर की ओर से जाती थी और फिर एक दूसरे को अ, समकोण बनाते हुए काटती थी। ये हो गया आपका नगर योजना।
अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कि वहाँ उस समय का समाज कैसा था। ठीक है? तो इतने के लिए रखते हैं। ठीक है? धन्यवाद।